फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक हाइड्रोजनोलाइसिस। देखिए, जो हाइड्रोजनोलाइसिस है वो हमारे पास होता क्या है? बॉन्ड क्लीवेज बाय हाइड्रोजन बिटवीन कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन कार्बन और कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बॉन्ड का ब्रेक करवा देगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनोलाइसिस। ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोजनोलाइसिस है वो क्या है? हमारे पास रिडक्टिव क्लीवेज। देखो, इसको रिडक्टिव क्लीवेज एक्चुअली बोला क्यों? जैसे हमारे पास कोई भी कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, और वहां पे क्या आ जाए हमारे पास? हाइड्रोजन। ठीक है, और वो क्या करवा दे? इसका बॉन्ड का ब्रेक और कुछ इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा ले। तो इसमें हमारे पास जो कार्बन है उसके साथ क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूस कर रहा है किसको? कार्बन को। ठीक है, उसको इस वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं? रिडक्टिव क्लीवेज। अब देखिए, जो हमारे पास हाइड्रोजनोलाइसिस है उसके अंदर हम कौन कौन से बॉन्ड तोड़वाते हैं? सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन का, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का, कार्बन सल्फर का, कार्बन हेलोजन का। ठीक है, और हमारे पास कोई स्ट्रेन रिंग जैसे प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, जिसमें हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं। ठीक है, तो इन बीच के हम जो बॉन्ड है उनको क्या करवाएंगे? इसमें ब्रेक करवाएंगे। अब देखिए, इसमें इसका मैकेनिज्म किस टाइप से होते हैं वो देखते हैं इसमें। देखिए, जो हमारे पास हाइड्रोजनोलाइसिस है वो एक डिप्रोटेक्शन मेथड है। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजनोलाइसिस इज ए डिप्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, डिप्रोटेक्शन मेथड। देखिए, एक्चुअली होता कैसे है हमारे पास? जैसे ये हमारे पास क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। हमने कोई लिया बेस और ये लिया हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखिए, जो बेस क्या करेगा? बेस हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करके Br को क्या कर देगा? बाहर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से आएगा। अब देखिए, अब हम चाहते हैं जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हमारा हाइड्रोजनोलाइसिस मेथड। ठीक है, हमने प्लेटिनम लिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके बीच का बॉन्ड क्या कर देगा? ब्रेक करवा देगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो क्या है? CH3। इस टाइप से जो कैटलिस्ट है वो क्या है? हमारे पास प्लेडियम है। ठीक है, उसको हम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन और यहाँ पे हम क्या लिए? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करवा देगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवा देगा कुछ इस टाइप से। देखिए, अब आता है हमारे पास हाइड्रोजनोलाइसिस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें हम किस किस के बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के। सबसे पहले हमारे पास ईथर, उसके बाद एस्टर, एल्कोहल, और जो इंपॉर्टेंट आता है वो हमारे पास कार्बोमेट्स। हमारे पास क्या है? कार्बोमेट्स। देखिए, कार्बोमेट्स होते हैं क्या हमारे पास? RNH CO CH2 PH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कार्बोमेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोमेट। तो हमारे पास फर्स्ट आता है हाइड्रोजनोलाइसिस ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर का हम हाइड्रोजनोलाइसिस कैसे करवाएंगे? देखिए, जो ईथर का हाइड्रोजनोलाइसिस होता है वो किस मेथड से होता है? SN2। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई भी बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारे पास जो हाइड्रोजनोलाइसिस है वो ईजिली हो जाएगा। जैसे इस टाइप से कोई ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजनोलाइसिस है वो क्या होगा? ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से। हमारे पास है RCH2 OCH2 और ये कोई बेंजीन। देखिए, ये वाला जो हमारे पास
ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम, कार्बन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा हमारे पास, यहाँ से। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, CH2OH, और ये क्या आ गए, इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, CH3, और ये क्या आ गया, बेंजीन रिंग। ठीक है, इस टाइप से। देखिए अब आप पूछेंगे कि आपने ये वाला जो बॉन्ड है यही क्यों ब्रेक करवाया। ठीक है, आपने ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक करवाया। ठीक है भाई, ये वाला भी वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता था, आपने ये वाला बॉन्ड ही क्यों ब्रेक करवाया, जो बेंजाइलिक ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन था वो वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक करवाया। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस टाइप से है। ये जैसे ही हमने क्या लिया था, जो हमारा ग्रुप था CH2O CH2R। ठीक है, हम क्या लेते हैं, हमारा कैटलिस्ट प्लेडियम। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो जाते हैं उसके सरफेस के ऊपर, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेडियम है और जो हमारे पास बेंजीन रिंग है उसके बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा हमारे पास, इन दोनों के बीच में क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। देखिए इस इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा हमारे पास, यहाँ से जो हाइड्रोजन ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, इजिली। ठीक है, इजी होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ से ट्रांसफर होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ से क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन, और हमारे पास इस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी बेंजाइलिक ग्रुप दिया हुआ हो, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, तो सबसे पहले हम उस बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सही से सेटल हो जाए। अब देखिए हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हमें दिया हुआ है इस टाइप का कोई कंपाउंड। ठीक है, इसमें हमारे पास जो बेंजाइलिक पोजीशन है वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कार्बन। ठीक है, ये क्या जुड़ा है हमारे पास, बेंजीन रिंग। तो हमारे पास जो बेंजाइलिक और जो ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली क्या होगा, यहाँ से ब्रेक। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है जो हाइड्रोजन लाइसिस है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है, तो हमारे पास जो स्टीरियो आएगी वो क्या आएगी, इन्वर्जन। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आएगा, C6H5, और ये क्या आ गया हमारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी स्टीरियो यहाँ पे क्या हो गई, स्टीरियो इन्वर्ट, स्टीरियो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन लाइसिस है वो क्या है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जैसे हमने पीछे एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्लेडियम है वो किसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन कर लेता है हमारे पास, बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो जो हमारे पास अटैकिंग साइट होगी वो कहाँ से होगी, पीछे से। ठीक है, इस वजह से जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है हमारे पास, SN2। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, MEOH, इस टाइप से। अब देखिए जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं, हमारे पास बेंजाइलिक पोजीशन ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, ये है, और हमारे पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, कुछ इस टाइप से। हमें क्या दिया हुआ है, प्लेडियम, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन लाइसिस। ठीक है, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस किस के बीच में होगा, जो बेंजाइलिक पोजीशन वाला कार्बन है और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, एक और ग्रुप है हमारे पास, इधर से और इधर से ब्रेक हो गया, कुछ इस टाइप से। तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, देखिए हमारे पास आया, यहाँ पे क्या आ गया, H, यहाँ पे क्या आ गया, H, इधर भी क्या आ गया, H, इस तरफ H और इस तरफ H। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो कुछ इस टाइप से आया, OCH3OH। ठीक है, ये OH, ये OH और ये क्या हो गया, OMe, प्लस में हमारे पास क्या बना, 2 मोल ऑफ CH3PH। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट। देखिए हमने अभी देखा था बेंजाइलिक ईथर वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हमारे पास एलाइलिक ईथर हो, ठीक है, उस केस में देखिए हमारे पास क्या होगा, अगर एलाइलिक ईथर है तो उस केस में हमारे पास
पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन ये वाला रिएजेंट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला रिएजेंट यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे हम, बर्च रिडक्शन। ठीक है, जो हमारा बर्च रिडक्शन है वो वाला जो रिएजेंट है वो यूज़ करेंगे। देखिए ये वाला हम यूज़ क्यों नहीं करेंगे, देखिए जो हमारे पास एलाइलिक ईथर है जैसे CH2OMe, ठीक है, इस केस में अगर हम ये वाला लेंगे तो ये क्या कर देगा, हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस। ठीक है, उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस। तो अगर हम ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है, पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन वाला, तो वो क्या कर देगा, इस बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं वो वाला प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, बर्च रिडक्शन वाला प्रोडक्ट जो रिएजेंट है वो। देखिए उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन लाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो हम ये कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एस्टर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कुछ एस्टर दिए हुए हैं। तो हमारे पास अगर हम इसका हाइड्रोजन लाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस किस के बीच में होगा, हमारे पास जो बेंजाइलिक कार्बन है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके बीच में। ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, COH एंड क्या आ गया, CH3C6H5। ठीक है, इस टाइप से। सेकंड एग्जांपल में सिमिलरली वही कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बेंजाइलिक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। बॉन्ड किस किस के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। 3 ऑक्सीजन, COOH, और ये क्या आ गया हमारे पास, CH3C6H5। ठीक है, इस टाइप से हमारे क्या आ गए, ये प्रोडक्ट। देखिए अब आता है हमारे पास हाइड्रोजन लाइसिस ऑफ एल्कोहल। देखिए जो एल्कोहल है उसका हमारे पास कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन लाइसिस नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसकी जगह यहाँ पे यूज़ करेंगे PDCH2 तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमारे पास नहीं होगी। तो हमारे पास जो ये रिएक्शन है वो हम किस टाइप से करेंगे, हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कोई भी लिविंग ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, बेस। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ किया, TSCl। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, H को यहाँ से निकाल लिया और ये क्या कर देगा, यहाँ से अटैक। ठीक है, ये क्या बना लेगा, RO, इस टाइप से। ठीक है, अब जो हमारे पास OTS है ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। और अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वो क्या कर देगा, यहाँ से इसको बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस है अल्कोहल की वो कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, डायरेक्ट इसकी अगर हम हाइड्रोजन लाइसिस करेंगे तो वो हमारे पास नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में देखिए जो हमारे पास ये अल्कोहल है इसकी क्या करवानी पड़ेगी हमें, हाइड्रोजन लाइसिस। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, बेस। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे क्या बना देगा, O नेगेटिव। ये O नेगेटिव इस वाली पोजीशन के ऊपर जो ये क्या थी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर अटैक करवा देगा। ठीक है, ये यहाँ से इधर जाएगा और वापस आएगा और Cl को क्या कर देगा, बाहर। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, जो फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से हुआ, CSPH। ठीक है, कुछ इस टाइप से हुआ। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, BU3SN AIBN। ठीक है, देखिए इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारे पास फ्री रेडिकल का जनरेशन करना। ठीक है, ये फ्री रेडिकल का कैसे जनरेशन करवाएगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, देखिए हमने क्या लिया है, ट्राइबोरोटिन हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास H, ये क्या है यहाँ पे H। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले फ्री रेडिकल का जनरेशन। यहाँ से क्या होगा, जो फ्री रेडिकल है वो क्या होगा, CH3SN रेडिकल। ठीक है, ये अभी मैंने करवाया था, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन और सल्फर के ऊपर। ठीक है, ये इधर अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इस टाइप से। तो जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ वो हो गया हमारे पास SN
BU3 और ये क्या आ गया PH। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से हमारे पास इस वाले बॉन्ड का क्या होगा क्लीवेज, कुछ इस टाइप से। ये क्या आ गया इधर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, जो हमारे पास फ्री रेडिकल इस तरह COSN BU3 और ये क्या आ गया PH। ठीक है, दोबारा हमारे पास जो ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड था वो क्या करेगा अपना H इसको डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा RCS3। ठीक है, तो हमने जो एल्कोहल था उसका हाइड्रोलाइसिस करवा के क्या बना दिया हमने एल्कीन, कुछ इस टाइप से। देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, उसके बाद हमें CS2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, जो चौथा दिया हुआ है ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AiBN। ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप की रिएक्शन हम किस टाइप से करेंगे वो देखते हैं। देखिए इस रिएक्शन में क्या है, जो ये वाला रिएक्शन है इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी बेस क्या करेगा हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या कर लिया यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया OBN। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास O नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास OBN। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद जो हमें सेकंड में दिया हुआ है वो CS2 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा ये अटैक और इस तरफ क्या हो जाएगा बॉन्ड का शिफ्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट आया कुछ इस टाइप से आ गया OBN O कार्बन S नेगेटिव डबल बॉन्ड S। ठीक है, ये क्या है हमारे पास OBN। अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें तीसरे नंबर पे दिया हुआ है कोई भी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या है मिथाइल आयोडाइड, तो हमारे पास क्या होगा MEI। सल्फर यहाँ से अटैक कर जाएगा और किसको कर देगा बाहर। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया OBN SME डबल बॉन्ड S और ये क्या हो गया, ये हो गया OBN, कुछ इस टाइप से। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा काफ़ी बोरिंग रिएक्शन है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपकी सारी जो पिछली नॉलेज है उसको याद करवा देगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AiBN। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, हमने जो पिछला मैकेनिज्म देखा था इधर से फ्री रेडिकल का जर्मिनेशन। ठीक है, इस बॉन्ड का ब्रेक और हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी जगह हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने देखा काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल था और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपली हमने जो इसका नेचर है, ठीक है, सबसे पहले बेस है, बेस क्या करेगा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसके बाद इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास वो S नेगेटिव था ये इसको अटैक करके यहाँ पे क्या चल बन जाएगा SME। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था हमें ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा फ्री रेडिकल का जनरेशन और वहाँ पे क्या ऐड कर देगा H। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास क्या थी एक रिएक्शन। देखिए अब हमारे पास आती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोमेट। इसको डाल लीजिए इम्पोर्टेंट और 2-3 स्टार भी रख लीजिए। ठीक है, स्टार अपनी तरफ से कितने भी ले सकते हैं, मैं तो 2 स्टार दूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास RNS2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास Cl CO O CH2 और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, देखिए इस वाले को हम जनरली बोल देते हैं, एग्जाम में भी दे देते हैं, इसको बोलते हैं हम CBZ और ये क्या आ गया हमारे पास Cl। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म। देखिए अब क्या होगा इसमें
हमारे पास जो ये नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है ये अटैक कर जाएगा, इस तरफ वापस शिफ्ट होगा और ये Cl क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। और हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, RNHCO OCS2PH, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोमेट, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोमेट, ठीक है। जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे पैलेडियम कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमें क्या कितने यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होंगे, एक ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। ये तो क्या है हमारे पास बेंजाइलिक और कार्बन के बीच का, ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ब्रेक, और उसके बाद जो हमारे पास कार्बन और जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसके बीच का भी बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास आएगा NH2, ठीक है। यहाँ पे H आ गया, ठीक है। इस तरफ क्या आ गया हमारे पास H आ गया, और ये क्या बन गया हमारे पास जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या बन गया CO2, और ये क्या आ गया PHCS3, ठीक है। इस टाइप से तो हमारे पास जो कार्बोमेट था उसमें क्या क्या बना, हमारे पास एल्कीन बना, ठीक है। और हमारे पास अमीन का जनरेशन हुआ और CO2 का, ठीक है। इस टाइप से देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। देखिए हमें कोई भी अमीन दिया हुआ है, ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूटेड है हमारे पास बेंजाइलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। तो हम वहाँ पे जो प्रोटेक्शन वाला है उसको करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, PD कार्बन S2, ठीक है। तो रिएक्शन होती कैसे है एक्चुअली, ये क्या है हमारे पास NH2 नाइट्रोजन H और ये H, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या कर देगा, जो बेंजाइलिक और जो कार्बन है उनके बीच का बॉन्ड क्या कर देगा ब्रेक, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आया कुछ इस टाइप से। ये क्या बन गया हमारे पास NH3, ये क्या बन गया हमारे पास NH3। अब देखिए अगर हमारे पास अमीन अगर टर्सरी हो, ठीक है, अगर सेकेंडरी हो या हो हमारे पास प्राइमरी, तो हमारे पास जो रेट होगा वो सबसे फास्ट किसका होगा, वो होगा हमारे पास टर्सरी का, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का, ठीक है। आपको ये ऑर्डर भी याद करना है, ठीक है। ये ऑर्डर क्या आपको याद करना है, ये किसका ऑर्डर है हमारे पास, रेट ऑफ हाइड्रोजनोलाइसिस, रेट ऑफ हाइड्रोजनोलाइसिस, इस टाइप से। एक एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है, PDCS2, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये बेंजाइलिक ग्रुप है, ये बेंजाइलिक ग्रुप है, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास PHCS3 NH2PH, ठीक है। इस टाइप से देखिए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है हाइड्रोजनोलाइसिस ऑफ कार्बन एंड सल्फर बॉन्ड, ठीक है, कार्बन एंड सल्फर बॉन्ड। सिमिलरली देखेंगे अगर कोई भी बेंजाइलिक पोजीशन पे हमारे पास क्या है, सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी सल्फर ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है कुछ इस टाइप से, तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ PD कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास PHCS3 SHCOH और ये क्या होगा NH2, ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके बाद क्या आता है हमारे पास हाइड्रोजनोलाइसिस ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। देखिए हमने पिछले लेक्चर में करवाया था, जब भी हमें कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करवाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AIBN, ठीक है। हमारे पास क्या देगा RH, इस टाइप से। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजनोलाइसिस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इन सारों के बीच का अगर हम रेट कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, ठीक है। अगर रेट कंपेयर करें, रेट ऑफ हाइड्रोजनोलाइसिस, तो सबसे ज़्यादा रेट होगा हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, देन हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन,
देन कार्बन सल्फर, और सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन के बीच का। ठीक है, ये क्या है हमारे पास रेट का ऑर्डर। देखिए अब जो लास्ट आता है वो है हमारे पास हाइड्रोजन लाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, जो कि क्या है साइक्लोप्रोपेन रिंग। हमारे पास क्या आता है हाइड्रोजनोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, क्या है वो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग। साइक्लोप्रोपेन वो हमारे पास क्या है साइक्लोप्रोपेन रिंग। देखिए जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग होता है उसके अंदर पार्शियली हमारे पास पाई कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम उस वहाँ पे पीडी कार्बन और हमारे पास हाइड्रोजन लेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन लाइसिस हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास रिंग है वो भी क्या है हमारे पास स्ट्रेन रिंग है। ठीक है, तो हमारे पास जो लेस हिंड्रेंस बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा वहाँ पे ब्रेक। जैसे हमारे पास क्या है इस टाइप का एग्जांपल देखिए, जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास स्लाइटली पाई बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, पाई बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे हाइड्रोजन प्लेडियम और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इनके बीच का जो रिंग का स्ट्रेन है वो खत्म करने के लिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा इस टाइप की एक ओपन रिंग ओपन चेन। देखिए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर ले हमारे पास इस टाइप का और हमें क्या दिया हुआ है हमारे पास H2PdC। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से इस वाले बॉन्ड का क्या हो जाएगा क्लीवेज हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, देखिए अगर हमें एक ही कंपाउंड में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और साइक्लोप्रोपेन देते, ठीक है, और हमें रिएजेंट दे दिया प्लेडियम कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कौन सा बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा। देखिए जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है वो क्या है हमारे पास लेस रिएक्टिव। ठीक है, और इस केस में ये जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्यों है क्योंकि ये क्या है हाईली स्ट्रेन है। ठीक है, हाईली स्ट्रेन होने के कारण क्या होगा सबसे पहले अगर हमारे पास वन इक्विवेलेंट दिया हुआ तो सबसे पहले जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो होगा हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग का। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा हमारे पास इस टाइप का। ठीक है, जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग है टेक प्लेस हाइड्रोजनोलाइसिस very rapidly then कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे हाइड्रोजनोलाइसिस के बारे में। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो आपको अच्छा लगा है। ठीक है, थैंक यू।